चार दोस्त ट्रेन से सफर कर रहे थे। ये हैदराबाद से बॉम्बे जा रहे थे, तो नामपल्ली स्टेशन पर ये ट्रेन में चढ़ गए। तीन दोस्त को बर्थ मिल गया और एक दोस्त को बर्थ नहीं मिला। तो चारों दोस्त, अरे क्या करेंगे यार, मेरे को बर्थ नहीं मिला, मैं कैसा करूं? तो बेफिक्र है बाबू, अपन बहुत होशियार है। कैसा नहीं मिलता बर्थ? बर्थ तो क्या, पूरा कंपार्टमेंट खाली करता हूँ। देखा कंपार्टमेंट खाली कर, बराबर करता हूँ। तो देख क्या कर रहा है, अपना भी दिमाग देख, अब आइडिया दे। तो साहब सीधा सूटकेस में हाथ डाले, एक प्लास्टिक का लब्बर निकाले, प्लास्टिक का सांप निकाले, सांप निकाल कर लोगों को करे सांप 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 सांप, सारा कंपार्टमेंट खाली हो गया। कैसी होशियारी करा। सो गए, सब लोग सो गए साहब। जब सुबह हुई तो एक दोस्त आहिस्ता से खिड़की उठाए और बाहर आवाज आ रही थी, चला चाहिए बनबड़ी चला चाहिए। भाई साहब, क्या भाई साहब? बॉम्बे आ गया। क्या बोले? बॉम्बे आ गया हैं? कहाँ बॉम्बे? ये तो नामपल्ली है साहब। आई नामपल्ली है? नामपल्ली को तो हम शाम में निकले ना यहाँ से ट्रेन। है वैसे है साहब, जो ट्रेन निकल रहा था तो इसमें सांप घुस गया था, इसलिए सांप घुसा बोल के सारा कंपार्टमेंट खाली कर दिए, इसलिए यहाँ पे छोड़ के चले गए। समझा? आइए और एक आइटम मुलाजा फरमाइए कि हाल ही में जानते हैं आप गल्फ वॉर जो हुआ है, इराक के सद्दाम हुसैन और जॉर्ज बुश पर जो बातें हो रही थी, उस पर एक छोटा सा आइटम मुलाजा फरमाइए कि आप जानते हैं कि काफी बमबारी चल रही थी, बहुत से लोग परेशान थे, लेकिन हमारे हैदराबाद में किस किस्म की बातें हो रही थी, मुलाजा फरमाइए। किस किस किस्म की बातें हो रही थी? वहां हो रहा कुछ और है, लेकिन यहाँ पे कुछ और बातें चल रही। हो रहा कुछ और, यहाँ पे कुछ और। अब चार दोस्त अपना काम धंधा सब छोड़ दिए और रोड पे ठहरकर सद्दाम हुसैन और बुश पे बातें चल रही हैं ओल्ड सिटी में। क्या धूम मचा दे रहा है सद्दाम हुसैन, सही बोल रहा हूं आपो। 2 थैले बमा लेके बॉर्डर पे ठहरा हुआ, बुश को बोल रहा बाहर निकल, समझा? दूसरा दोस्त, अरे वो क्या बोल रहा, परसों मिसाइल पे इजराइल डाल दिया। क्या बोला? मिसाइल पे इजराइल भड़ बोल के डाल दिया। मिसाइल पे इजराइल डाल दिया, हाँ भड़ बोल के डाल दिया। उसकी मर्जी, जो चाहे करता हूं। सही बोल रहा, हाँ भड़ डाल दिया। इसी असना में एक साहब का वीजा आया साहब, अब इनको जाना है कुवैत। अब इनकी मौत पुकारी, क्यों जाए? तो जैसा वीजा आया, दोस्त मुबारकबाद दे रहे, मुबारक। क्यों? आप कुवैत को जा रहे हैं? मर गए तो नहीं जाता हूं। क्यों? देख रहा ना कैसी बमबारी चल रही है वहां पे, एक आधा बम गिर जाएंगे, अपन मर जाएंगे। पहले अपनी शादी भी नहीं हुई है, अपन मर गए तो नहीं जाते बाबू। ऐसा कैसे जाते? क्या बात की जाके है, यहाँ कुछ कर लेके जिंदगी गुजार ले सकते यार। अरे कुछ भी नहीं होता भाई, चले जाओ। वीजा है जो कहीं को वेस्ट करता, तो वहां गए तो लाइफ बन जाती, कहीं की लाइफ बन जाती, लाइफ रही तो बनेंगे ना वहां पे। मालूम नहीं कैसी बमबारी चल रही, तो बम। खैर साहब, 1 महीने तक सारे दोस्त अहबाब सभी समझाए, समझा बुझाकर हिम्मत दिला के बिठा के भेज दी। अब ये बॉम्बे चले गए, वीजा इनका इंडास हो गया। जिंदगी में पहली मर्तबा प्लेन में बैठे हैं, जिंदगी में कभी नहीं बैठे। इन्हें उनके बाप दादा ने बैठे, फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठे। जैसा प्लेन में बैठे, अब इनके साथ क्या हादसा हो रहा है देखिए। इनके दिल में हैबत है कि कहां प्लेन उड़ने के बाद एक आधा बम गिर जाएगा, वही हालत है। तो जैसा प्लेन में बैठे, अब इनकी हालत मुलाजा फरमाए। क्या होता है कि कहने की यारो, अम्मा हमारे दोस्ता भी ऐसे बाड़ा दिए, कोई कुछ जागते 2000 की ना लाओ ला, क्या होता है कि कहने की है अम्मा। जैसा प्लेन स्टार्ट हुआ साहब, इनकी हैबत बढ़ गई। पक्का हो गया यार वो काम अपना। क्या बुरे बुरे आवाज निकाल रहा जी है प्लेन। ईमान से हजारों से पैसा लेके इतने बुरे आवाज सुनना। हम रक्शे में बैठ के गए तो 2 रुपए बढ़ के दिए तो घर तक सीधा छोड़ता उन्हें, जरी आवाज ना पुकारा। हो गया काम, पक्का हो गया। ईमान से प्लेन का साइलेंसर निकाल दिया सरकार को, तो भी इस बात से इतनी आवाज निकल रही, क्या तो भी हो गया। अरे भाई रोको यार, हमारे बड़े भाई प्लेन रोको यार। प्लेन जो जमीन से आसमान भी चलेगा साहब। अरे रोको यार बड़े भाई, ये क्या हो गया मालिक। अरे एक बाजू की सीट पर एक नौजवान दोस्त बैठे हुए थे। अरे क्यों पुकार रहा भाई, क्या हुआ? अरे रोक बोल भाई, वो प्लेन रोको बोला यार। तुम तो भी बोला यार, अक्लमंद दिख रहे ना, तुम बोलो जरा प्लेन रोको बोलो। वो खामोश बैठ, पुकार रहा क्या? क्यों? आगे चौरस्ते पे रोकता, आए ऊपर भी चौरस्ता है, ट्रैफिक वाले भी नहीं दिख रहे ना यार वहां पे कोई भी। हो गया काम, पक्का हो गया अपना। इरोस्ट्रा कर पूछ रही है,
हेलो सर। हेलो हेलो काय का हेलो, हमारे को लगा हेलो हेलो हो रही। नो सर, यू आंटी। क्या बोली, क्या क्या होना पूछ लेते जात मरने से पहले। ये प्लेन वाले सही बड़ा अच्छा निकालते हैं। नो अच्छा जाके जा चल, हमारे को लगा कुछ क्या नहीं, कुछ चाहिए आपको? कुछ भी नहीं चाहिए, चल जा यहाँ से। हिमांशु अगर हो सका तो एक छतरी ला के दे दे मेरे को, उससे उतर जाता हूँ। नहीं साहब, आपको कहाँ? कुछ भी नहीं चाहिए, चल निकल यहाँ से। नो यार। लात मार तो अब जाती नहीं आती से। क्या परेशान कर रही है यार, नहीं हालांकि ईमान से बहुत बुरा हो गया मेरा काम। मरने से पहले पूछ लेते जाता आपको क्या क्या होना क्या नहीं होना। हमारे दोस्त ऐसे वाड़ा दिए कुवैत को जाके कहते इसको ये घड़ी तो जरकिना भेजना कहते, बाप की जागीर है। हमारे कुछ कफन का भरोसा नहीं दिख रहा। हमारे अम्मा भी बोले बाहर के मेक्सिया पहनती है। हाँ बता कि क्या नहीं किया, काम पक्का हो गया अपना, शादी होंगी वलीमा होगा बोल के सोचे हम अपना ज्यादा चैलू भी होता कि नहीं होता कि पक्का हो गया ना भाई काम। ये साहब खिड़की से झांक के देखे, नीचे एक प्लेन को लटकते हुए जैसा देखिए और हैबत उड़ गई। हमारे बड़े भाई क्या है, ऊपर आओ, तू खुद नीचे आ। नहीं ये क्या रहे, हैदराबाद में बोले तो बसों की फुटबोर्डिंग करते थे, ये प्लेनों की भी फुटबोर्डिंग चल रही है आजकल। ऊपर आओ भाई, तू नीचे आ। अरे क्या मरता, मैं नहीं तू मरता। अबा मैं मरने वाला हूँ, किस्सा क्या है भाई, ये प्लेन ब्लास्ट होने वाला है। अबा यानी अपना काम पक्का हो गया अब। हाँ बड़े भाई आपको कैसे मालूम ये प्लेन ब्लास्ट होने वाला है? मैं प्लेन का पायलट हूँ, पायलट को लटकते जा रहा है। आइए एक म्यूजिकल आइटम समाप्त फरमाइएगा। म्यूजिकल आइटम अक्सर आप जानते हैं, उससे पहले एक छोटा सा लतीफा पेश कराऊंगा, उसके बाद आइटम पेश करूंगा म्यूजिकल आइटम। देखिए आप जानते हैं कि मुशायरे होते हैं, मुशायरों में शुरा अपना कलाम पढ़ते हैं। बाज मुशायरे अदबी होते हैं और बाज मिजाहिया मुशायरे होते हैं। अदबी मुशायरों में अगर कोई शायर बोर कलाम पढ़े, कलाम अगर बोर पढ़े तो नींद आ जाती है। तो एक मोहतरमा बोर हुई और इनको जवाई आई, नींद आ रही थी, जवाई ली, उसके बाजू के एक साहब बैठे हुए थे। अब जवाई किस तरह से ले रहे हैं और साहब वो क्या करें। हाँ? क्या है जी, ऐसा मुंह खोल रहे हैं, दरियाई घोड़ा मुंह खोले सर का है, क्या मेरे को खा जाते हैं? आप बेफिक्र रहिए, मैं नहीं खाऊंगी आपको। क्या नहीं खाऊंगी बोल रहे हैं आप, कैसा नहीं खाते आप, मेरे को खाए सर का दिख रहा। आप बेफिक्र रहिए, मैं नहीं खाऊंगी आपको। नहीं खाते? हाँ। क्यों? क्योंकि हमारे मजहब में सुअर हराम है। आइए एक और मिजाहिया आइटम और म्यूजिकल आइटम पेश की खिदमत है। आज जानते हैं कि प्रोग्राम्स अक्सर आप लोग सुनते हैं, लेकिन आजकल हर एक को गाने बजाने का जो शौक हो गया है, एक छोटी सी थीम हम पेश कर रहे हैं। एक प्रोग्राम बस्ती में हो रहा था, 15 अगस्त 15 अगस्त का प्रोग्राम। तो बस्ती के पहलवान सबसे चंदा ले लिए, चंदा लेके चंदा खा गए और मैंने बोले कि मैं जबरदस्त प्रोग्राम करा रहा हूं और बड़े बड़े आर्टिस्टों को बुला रहा हूं। तो उस टाइम कोई आर्टिस्ट नहीं आया, सब बच्चे महल्ले के कुछ बस्ती के गाने वाले थे। अब एक एक आर्टिस्ट आकर अपना अपना गीत किस तरह से गाता है मुलाहिजा फरमाइए। एक एक आर्टिस्ट अपना अपना गीत गा रहा है। पहलवान की एक शर्त थी, जो अच्छा गाया छोड़ देंगे, अगर खराब गाया बाजू लेके हाथा पैना तोड़ देंगे। फर्स्ट टाइम गाने के लिए एक आदमी आया, हैबत खा गया। जो फर्स्ट टाइम माइक पे आते हैं थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन ये साहब ज्यादा ही घबरा जा रहे हैं। तो एक बड़े मियाँ इनका अनाउंसमेंट किए। बाज बूढ़े ऐसे होते हैं, माइक पे ठहर जाते हैं, हटने का नाम ही नहीं लेते, निगलने तक माइक छोड़ते नहीं। तो ये बड़े मियाँ को अनाउंसमेंट करने का बहुत शौक था, ये आगे स्टेज पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं और एक एक सिंगर आकर अपना अपना गीत किस तरह से गाता है मुलाहिजा फरमाइए। मौजूद खवातीनो हजरात, एक ही दरखास्त में सब बर्खास्त। आज का प्रोग्राम है शबे जबरदस्ती। आज के प्रोग्राम में चंद उजाड़ गोले आए हैं। सबसे पहले पेश कर रहा हूं जो रफी साहब की आवाज में गाते हैं, इनका नाम है सत्यनाश खां। आओ बाबू, फिल्म का नाम क्या है इनसे पूछ लीजिए। ये साहब हैबत खा गए जैसा माइक पे आ गए। चलाओ जी अभी आ रहा हूँ। आओ जी। ऐसा कैसा घबराने साहब हैबत खा रहे। अरे आओ मियाँ, आते थे गाओ, गाते थे क्या बात की जाएगी, बोलते चालू हो जाने को। क्या है भाई, हम गाना गा रहे हैं। चलो गाओ जी। गाते थे ऐसा गाने को अंदर से निकालना पड़ता है क्या, ऐसा भग बोल के निकल जाता है क्या? ऐसा करना, पहले पब्लिक को कंट्रोल कर लेना। पब्लिक को कंट्रोल कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और 10-12 भोनैयों, फिल्म का नाम खिलौना,
समझ में आ रहा, समझ ना आने तो खामोश छुड़ जाना। फिल्म खिलौने का गीत पेश कर रहे हैं। अब गाना गाते गाते बीच में गलती हो गई, भूल गए साहब। हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। क्या हो गया यार, गाना भूल गए। मैं बोला भी बुड्ढे को लिख के लाता हूं बोल के, हो गया ना जी काम। अब सामने से पहलवान, अब इनको लट बतला रहे साहब, लकड़ी बतला रहे, इनकी हैबत और बढ़ गई। हाँ सामने बैठा हुआ ना यार, वो मुछड़ दो, इधर ही बतला रहा ना भाई, काम अपना पक्का ऐसा बोल रहा हूँ, भाग जाना बोल रहा हूँ पीछे से उतर के, और फिर बाद में मिला तो मारता कैसा भी। ओ मेरी अम्मा जान कर पहलवान मेरा काम। कॉलर पकड़े तो स्टेज के बाहर। इसके बाद एक और आर्टिस्ट आ गए, अब इनकी हालत नजर फरमाइए। इनको शब्बीर कुमार का भूत सवार है साहब, जैसा स्टेज पे आए पोजिंग कर रहे हैं। हजरात एक और आर्टिस्ट को मैं पेश कर रहा हूँ, शब्बीर कुमार कहते हैं, इनका नाम शब्बीर कुमार के छोटे भाई हैं, इनका नाम है खबगीर कुमार। आओ बाबू, अभी आके पोज कर रहे हैं साहब, माइक पे आके पब्लिक के सामने। प्यारे बहनों भाइयों, शब्बीर कुमार मेरे बड़े भाई हैं, मोहम्मद रफी मेरे मामू हैं, मन्ना डे मेरे खालू हैं, लता मंगेशकर के आपके अम्मा है। ये कौन पूछ रहे तेरे से, गाना गा। पेश है फिल्म बेताब का गीत, लाजा फरमाइए। जब हम जवां होंगे, जब हम जवां होंगे, जब हम जवां होंगे, जब हम जवां होंगे, जब हम कितने को जवां होता रे। जब हम जवां होंगे, सर में जुआ होंगे, जब हम जवां होंगे, सर में जुआ होंगे, लेकिन जहां होंगे हम सर को साफ करेंगे, सर साफ करेंगे, जब हम जवां होंगे। ऐसे खुजाती थी वो, ऐसे निकालती थी, चमन में वो मुझसे जुआ दिखलाती थी। कैसे हम इसके सर को साफ करेंगे, सर साफ करेंगे, सर में। क्या हो रहा रे, गाना गाओ बोल तो जुआ दिख रहा। हट। ये साहब जैसा हटे, इसके बाद एक और साहब आए। ये समझिए आप, बीवी का मार खा के सीधा स्टेज पे आ रहे हैं, बीवी इनको मार दिए, अब मुंह फुला हुआ है, जैसा स्टेज पर आए अपनी बीवी की दास्तान सुना रहे हैं। अरे भाइयों बहनों, जो लोग शादी किए हैं वो दूसरी शादी जिंदगी भर ना करें, और जो करने वाले हैं कभी ना करें। मैं अपनी बीवी की दास्तान सुना रहा हूँ, मुलाजा फरमाइए। उन्होंने मेरे को दिन रात मारते रहते। अब ये अपनी बीवी की दास्तान सुना रहे हैं। हाय रे मैं, हाय रे मैं, हाय रे बीवी से मैं तंग आ गया, अम्मा की ख्वाहिश पे धोखा खा गया, अम्मा की ख्वाहिश पे धोखा खा गया। हाय रे बीवी से मैं तंग आ गया, अम्मा की ख्वाहिश पे धोखा खा गया, अम्मा की ख्वाहिश पे धोखा खा गया। रात भर लड़ती है मुझसे। रोरा के रे, डर बे तेरे को हमारे रोरा के को मियाँ गाँव बैठो जी। हाँ, तुम अपनी बीवी का मार खाए तो मालूम होता, रोना के को आता। रात भर लड़ती है मुझसे, बात तक सुनती नहीं, कौन औरत है जो खिदमत मर्द की करती नहीं, ये तो औरतों का जमाना आ गया, अम्मा की ख्वाहिश पे चूते खा गया, अम्मा की ख्वाहिश पे चूते खा गया। शर्म होना बाबू आपको, एक बीवी के मार खा क्या के इतने लोगों के सामने बोलते आप, शर्म होना आपको। अजी हम भी खाते मगर बोल रहे हैं। इसके बाद एक और आर्टिस्ट आ गए, अब इनकी हालत में नजर फरमाइए साहब। ये आकर स्टेज पर किस तरह से पोजिंग कर रहे हैं, नजर फरमाइए। जैसे इत्तेफाक से ये साहब दुबई जाकर आए थे, अब वहां पे थोड़ी बहुत अरबी सीख ली है,
वो अरबी सीखकर किस तरह से बोल रहे हैं। जहां तक समझ में आया अरबी, वहां से हिंदी इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी और अरबी मिला के गाना किस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। फिल्म संगम का गीत, गीत के बोल कुछ इस तरह से थे। तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का, तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। इस गीत को अब ये साहब गाएंगे तो किस तरह से। सलाम अलैकुम रफीक, है जमीन फू हैं? क्या मुंह पे थूकता? ले रफीक हम जब बहुत अच्छे गाना गाती, गाना गाती, गाते, गाना गाती, हाँ फिर गाती। कहाँ से आए? हम दुबई से आए। दुबई से आया। ओहो। क्या करते हैं दुबई में? दुबई में पेट्रोल का 3 बोरी, 3 बोली है पेट्रोल के, 3-4 और एक बोली खोद रहा है। तो वहाँ बोली में पेट्रोल रहता है। बहुत पेट्रोल है हमारे पास, नाती धोती खाती पीती पेट्रोल, पेट्रोल से नहाते धोते खाते पीते। बहुत पैसा। आप इस यहाँ किस लिए आए? गाना गाती, गाना गाती। कौन सा गाना? फिल्म संगम, तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना। अभी अरबी जाने वाले साहब, अरबी और हिंदी मिलाकर किस तरह से गाना गाए। रफीक बजाओ। तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का, तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मर्रा हबीबी सल्लम वह लैसा यालम, मर्रा हबीबी सल्लम वह लैसा यालम, अहलन अहलन या हबीबी इंता मातालम, तरट्टा तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अब गाने में भीख मांग रहे साहब। याकी मिन फजलक अतीनी, याकी मिन फजलक अतीनी, हब्बा सिगारा इज़ा मा आतित नहना फी ज़लान, अहलन अहलन या हबीबी इंता मा तालम, तरत्ता तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम। शेख यहाँ से जाते हैं, यहाँ पासपोर्ट तुम्हारा यहीं बनाओ मैं। इसके बाद एक और आर्टिस्ट आ गए, अभी याद कीजिए। ये साहब अपनी बीवी से मुतासिर होकर गीत गा रहे हैं साहब, क्योंकि बीवी काफी मोटे थे और ये साहब दुबले हैं। ये समझिए आप, बीवी लारी का टायर तो ये उसके वाल, इतने मोटे थे और ये बहुत दुबले थे, बीवी से मुतासिर होकर। फिल्म नगीना। मैं तेरा बेलन, मैं तेरा बेलन तू मेरा गिरदा, मैं गंगाल तू ततेड़ा, मैं गंगाल तू ततेड़ा, तेरे उजले उजले बाल या दूध का पेड़ा, मैं तेरा बेलन तू मेरा गिरदा, मैं गंगाल तू ततेड़ा, मैं गंगाल तू ततेड़ा, आज फंसा हूँ बाड़ों में तेरे, आ गया मीठे लाड़ों में तेरे, चमचा देगची और बगोना आज पड़ेगा मुझको धोना, मैं तेरा बेलन तू मेरा गिरदा, मैं गंगाल तू ततेड़ा, मैं गंगाल तू ततेड़ा। सप्लाइंग कंपनी की औलाद, डेढ़ा टटेड़ा। बाज लोग जो बाहर से आते हैं और बाहर से जो सामान लाते हैं, कपड़ा या जर्किन, बाहर के जर्किन बहुत मशहूर है, तो एक साहब की आदत थी हमेशा हिमाकत। इनके भाई दुबई से आए हैं, अब दोस्तों के सामने एक इस तरह से फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पोजिंग कर रहे हैं, मुलाजा फरमाइए। जैसा एक दोस्त मिले, वालेकुम, वालेकुम सलाम, कहाँ है, दिख रहा नहीं बाप? कहीं को दिखते बाबू। क्यों, क्या हुआ? हमारा छोटा आया ना। कहाँ से आया? दुबई से आया छोटा। दुबई से आया बाबू। अब कहीं को बैठते अपन इधर उधर? अब बैठना तो अच्छी होटल में बैठना बोल रहा हूँ मैं। अब क्या है दुबई से, क्या क्या लाया बाप? क्या लाया बाप, तेरे क्या मालूम, जबरदस्त आइटम लाया थे। कहाँ से? सब जापान के लाया, जापान। क्या लाया? क्या एयरकिन लाया रे? क्या बोला? एयरकिन? अरे ओले जर्किन बोलते। अरे सुबह क्या मालूम, लाइसो वाला एयरकिन बोल रहा है ना, जर्किन का थे। अरे जर्किन बोलते हैं यार। अरे एयरकिन बाबू ऐसा जीब वाली है, देखिए से लंबी, फुर्र खींचे फुर्र लगा,
एरकिन बोला उन्हें। अरे जर्किन, अरे तू जल के बोल रहा मियाँ, जर्किन बोल के, एरकिन लाश वाला एरकिन बोल रहा है यार तुझे। अच्छा और क्या लाया? अरे ये जबरदस्त बोला है उस्ताद। क्या? इलेक्ट्रिक की वकली। क्या बोला? इलेक्ट्रिक की वकली ला। इलेक्ट्रिक की वकली? अरे वो रे गिरांडर गिरांडर कर बोलते थे वो, ग्राइंडर। हाँ ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक की वकली। क्या जबरदस्त है बाप, ग्राइंडर भी ला। हाँ जबरदस्त ला। अच्छा कैसा, उसमें क्या सिस्टम है बाप? सिस्टम नहीं रे सिस्टम, वही यार ऐसा पलक लगा के बटन ऐसा दबा दो, दबाते उसके अंदर देखा डालो सब खसखस जीरा उरा ये वो सब टमाटर जो भी तुम पीसना है, अदरक लहसुन सब पीसे जाता 2 मिनट के अंदर, हो गया खलास। 2 मिनट के अंदर अदरक लहसुन पीसे जाता हो। और क्या पीसे जाता? सब। पर इतने बड़े बड़े फतरे पीसा उसके अंदर, समझा? ऐसे मोटे मोटे बंडे ग्राइंडर में फतरे पीसा। हाँ वो कई क्या से, वो घर में हमारे सीमेंट कम पड़ी तो फतरे पीस के लगा दिया। ओहो। और क्या लाया? बस जबरदस्त। कितने सूटकेस लाया उन्हें? 6 सूटकेस लाया भर के, ये बड़े बड़े 6 सूटकेस लाया बाप। मगर गलती क्या करा मालूम उन्हें? क्या करा? उस सूटकेस को जो खुफल डाला लाख उन्हें, हाँ आते को चाबियां लाना भूल गया, चाबियां लाना भूल गया। फिर कैसा खोले? जरा अपन खुफल करने में प्रैक्टिस है ना, आपने जरा हाथ साफ कर दिया, समझो खुल गया। बहुत खुश हुआ, खुश हो गया। मेरे को जबरदस्त सेंट का बॉटल दिया। फिर क्या कर रहा सेंट? क्या करूं? आंख पे मारा क्यों नहीं? अवला हो गया, खुशबू की चीज आंख को लगा दी यार। फिर क्या कर रहा? हमारे अम्मा रोटियों को लगा रहे, सेंट रोटियों को लगा रहे। अरे क्या खुशबू की रोटियां खा रहे समझा हमला, कांग को वेस्ट रोटी को लगा तभी अच्छा रहता। एक तो घी बच जा रहा, जबरदस्त थोड़ी रोटी, रोटी को सेंट लगा रहे हैं, क्या समझ रहा है फिर तो। और क्या लाया? और क्या बोलूं बाप, एक जबरदस्त गाड़ी लाया उन्हें। क्या लाया? गाड़ी, मोटरसाइकिल लाया। कौन सी? अरे बाहर की रे, उसका नाम देख, हंडा। हंडा नहीं रे, होंडा। वो यारो क्या जबरदस्त गाड़ी है बाप, बोल नहीं सकता मैं, जबरदस्त गाड़ी है। और क्या सिस्टम है बाप उसमें, क्या है? अब उसको स्टार्ट करना है ना, ऐसा छी को अच्छी बोला स्टार्ट, छी बोलते स्टार्ट हो जाती, ठीक है तो हाँ। अच्छा हाफ करना है तो, हाफ करना है तो हाफ हो जाती, ऐसा बोलते हाफ हो जाती। और ठीक है तो स्टार्ट हो जाती। हाँ और क्या सिस्टम है बाबू उसके अंदर। ऐसा गाड़ी पे अपन अब दूर जाना है, 100 किलोमीटर जाना है अपने को। हाँ वो गाड़ी को अटैच बाथरूम भी है, गाड़ी को अटैच बाथरूम। तो फिर कैसा? अब चलाते चलाते अब गाड़ी चलते रहती है, अपन जाओ नहा लेके धुले के फिर बैठ सकते हैं। तो अपन छोड़ दिए तो गाड़ी चलते रहती है, अपन जाना नहा लेना धो लेना जाके भी आ सकते हैं अपन। हाँ टॉयलेट भी अंदर है गाड़ी को। हाँ जबरदस्त है, वाह वाह। ठीक है तो स्टार्ट हो जाती, हाँ वो करे तो हाफ हो जाती। और गाड़ी को अटैच बाथरूम। अरे लाल रंग की है क्या? क्या बोला? लाल रंग की है क्या? हो लाल रंग की। तू कब देखा? हो पर तू तुम्हारे भाई आबिट पे ढकल लेते आ रहे थे। लीजिए गाजियाबाद से इलेक्शन में एक छिक्का भी ठहर गया था सब, यानी इधर का ना उधर का, बीच हदर का, जिसे कहते हैं छिक्का। अब जब छिक्के इलेक्शन में ठहरेंगे तो हमारे देश का क्या हो जाएगा, मुलायजा फरमाइए। छिक्का यानी पद यात्रा, गली गली फिर कर वोट मांग रहा है। तो एक साहब के घर पे आया, घर पे आकर वोट ले रहा है। किस तरह से? हाय अपनी आबादी को हम हरगिज घटा सकते नहीं, अपनी आबादी को हम हरगिज घटा सकते नहीं। हाँ, अपनी आबादी को हम हरगिज घटा सकते नहीं। हाँ, अपनी आबादी को हम अपनी आबादी को हम हरगिज घटा सकते नहीं। ढोल फुड़ा सकते हैं लेकिन बाल मुंडा सकते नहीं। अपनी आबादी। हाय हाय सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। कौन है आप? हाय नहीं पहचाने हमारे को? लेकिन यहाँ किस लिए आए हैं? हम वोटिंग में ठहरे। ठहरो बोलते ठहरते, बैठो बोलते बैठते, लेटो बोलते लेट जाते। आप इलेक्शन में ठहरे हैं? हाँ हम इलेक्शन में ठहरे। मगर आप इलेक्शन में किस लिए ठहरे हैं? हाँ तुमको क्या मालूम? खुदा गारत करो, ये दुनिया वालों को हमारे साथ कितने तकलीफ हो रहे मालूम तुम्हारे को? क्या तकलीफ हो रही है आपके साथ? क्या तकलीफ नहीं है, हमारा दिल है बर्दाश्त कर रहा है। एक एक चीज देखे तो हमारे दिल में से धुआं उठ रहा, ऐसा हमारा दिल जलता। घर में हाथ
से हम लोग चूल्हा नहीं लगाए, समझे। जब भी दिल जला चाय गरम कर लेते, यहाँ रखो, इतना दिल जल रहा है हमारा। लेकिन आपके इलेक्शन में ठहरने का मकसद क्या है? क्या मकसद है? सुनो, देख रही आबादी कितनी बढ़ती जा रही है। जब भी देखो, हम जिधर भी जाओ, लेडीज की लाइन अलग करते, जेंट्स की लाइन अलग। हम क्या इधर उधर से आए क्या? हम मेरे को भी बीच में लाइन आना, क्योंकि हमारा ताल्लुक सेंटर से। लेकिन अगर आपको हम वोट देंगे तो हमारा क्या फायदा है? बहुत से फायदे हैं। देखो और कितने मुसीबत। सुनो तुम, फायदा बाद में सुनो। और क्या है? अब आप जब भी जाओ ट्रेन में, लेडीज का डब्बा अलग करते, जेंट्स का अलग। हमारा किधर? हमारा हम क्या इंजन पे बैठना जाको? नहीं, हाँ ये तो जरूरी है, लेडीज का डब्बा अलग, उनका डब्बा। हम पूछे क्या लेडीज का डब्बा अलग, हमारा डब्बा अलग? हमारे यहाँ से भी एक अलग डब्बा होना। तो लोग क्या बोले मालूम है? तुम खुद डब्बे, तुम्हारे को डब्बा का ही कहते। अच्छा ये बताइए, हम आपको वोट दिए तो हमारा क्या फायदा है? बहुत से फायदे हैं। हमारे देश में कितनी गरीबी बढ़ रही, देख रहे हैं। परसों देखी मैं फुटबॉल खेल करते, रद्द करो, हमारे हिंदुस्तान में इतनी गरीबी हो गई, बता नहीं सकती मैं। क्या गरीबी हो गई? परसों फुटबॉल खेल देगी, इधर 11 प्लेयर उधर 11 प्लेयर करते, एक गोले के से लड़ रहे सब जने। हाँ हाँ, फुटबॉल खेल एक ही गोले से खेला जाता है। मट्ठी पड़ो, अगर मैं इलेक्शन जीतूंगी ना, सबको एक गोला दिलाऊंगी। चड्डियों पे खेल रहे फकीरा, इतना फकीरी बढ़ गई हमारे पास। इलेक्शन जीतूंगी ना, मैं सब प्लेयरों को सूटा सिलाऊंगी, सूटों पे खेलना। अच्छा, और क्या फायदा है? सबसे पहले हम ढोल फ्री कर देंगे। वो कहीं को? हमारी मेजोरिटी में इजाफा होना ना। आपकी मेजोरिटी में इजाफा होना? आप कितनी, आपकी मेजोरिटी कितनी है? नक्को बोला हमारे को, ऐसा देख को बोल रहे हैं क्या? हमारे को साड़ी बिलोज में, सिविल में कितने हैं? सिविल में भी है। अच्छा ये बोलो, आप इस तरह से हल रहे हैं क्यों? अभी तो यह हल रहे हैं, इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट को पूरी हला को छोड़ते हैं हम लोग। देखो नहीं हलाए तो बोलना, कसम से बोल रही हूँ। आप मेरे को वोट दो ना। आपको वोट? आपको वोट किस लिए देना, क्या फायदे? हम बहुत फायदा करेंगे तुम्हारा। जाते नहीं यहाँ से, चलो निकल यहाँ से। देखो मेरी बद्दुआ लगेंगी ना, तुम्हारा मरक भी मेरा सा हो जाएगा। पेश खिदमत है मिजाइया खव्वाली। इस सड़क साहब खव्वाल रोडों पे किस तरह से गाते हैं, मुलाजा फरमाइए। उनकी सूरत पे प्यार आता है, उनकी सूरत पे प्यार आता है, उनकी सूरत पे प्यार प्यार आता है, उनकी सूरत पे प्यार प्यार आता है। देखते ही बुखार आता है, देखते ही बुखार आता है। मैक्सिया टिप रिकॉर्डर और वीजा लिए, मैक्सिया टिप रिकॉर्डर वीजा लिए। मेरा दुबई से यार आता है, मेरा दुबई से यार आता है। डाक बंगले में वो मुझसे कहने लगे, डाक बंगले में वो मुझसे कहने लगे, छोड़िए चौकीदार आता है, छोड़िए चौकीदार आता है। उनकी आंखें हैं या कोई सेंधी का बन, उनकी आंखें हैं या कोई सेंधी का बन। देखते ही खुमार आता है, 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 देखते ही खुमार आता है। जानतारों की कसम, गम के मारों की कसम, खाकसारों की कसम, चट्टेकारों की कसम, वडेवारों की कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप की कसम, सारे खानदान वगलदान पानदान की कसम। मुझको बीवी से बढ़कर खुदा की कसम, मुझको बीवी से बढ़कर खुदा की कसम, मुझको बीवी से बढ़कर खुदा की कसम। छोटी साली पे प्यार आता है, छोटी साली पे प्यार आता है, छोटी साली पे प्यार आता है। उनकी सूरत पे प्यार आता है, उनकी सूरत पे, सड़ी सूरत पे, उजड़ी हुई सूरत पे, काली सूरत पे, उनकी सूरत पे प्यार आता है, उनकी सूरत पे प्यार। ये कैसेट आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे और पेश करने के लिए हैदराबाद के बहुत ही मशहूर रिकॉर्डिंग सेंटर यानी डिस्को रिकॉर्डिंग कंपनी के बहुत ही आभारी हैं। और खासकर मैं
जी यादगिरी साहब का बहुत आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे ये कैसेट आप तक सुनाने का, पहुंचाने का मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर, खुदा हाफिज।